हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का अध्याय 4 करेंगे, जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए, मतलब कि अपनी जगह खुद बनाना। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने निजी कार्यों के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें योग्य लगे तो लाना, पर ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बादशाह ने क्या कहा, मेरे मतलब जितने भी निजी काम हैं उनके लिए मुझे एक आदमी चाहिए, पर आदमी विश्वास योग्य हो, इस बात का ध्यान रखना। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी मिला। जांच पड़ताल मतलब खोजबीन करने के बाद उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन देने के बाद बादशाह के सामने पेश किया। उसने क्या किया, उस आदमी की नौकरी छुड़वा दी और उसे आश्वासन मतलब तसल्ली दी कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई और बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मतलब बादशाह भूल गया कि भाई उसने नौकरी के लिए किसी को कहा था, लेकिन काफ़ी याद करने के बाद उसे याद आया कि हाँ शायद मैंने किसी के लिए कहा था। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी छुड़ाकर इसे लाया हूँ। मतलब कि काफ़ी लोगों में से मैंने इसको छांटा है और आप इसे नौकरी के लिए रख लो। बादशाह ने ज़रा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपनी निजी दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। बादशाह ने क्या कहा कि भाई अब तो कोई नौकरी नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं इसे अपने निजी मतलब कि खुद के दफ्तर में चपरासी के लिए रख लेता हूँ। वेतन 15 रुपये मिलेगा। वेतन मतलब जो तनख्वाह होती है, सैलरी, वो 15 रुपये मिलेगी। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। उसने क्या कहा कि भाई मुझे वेतन की कोई इतनी वो नहीं है कि भाई मुझे कम मिलेगा या ज़्यादा, मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा, मेरे लिए यही बहुत है। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह ने वहाँ वहाँ कभी जाते थे और ना कोई काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। मंत्री को दुख हुआ कि भाई कैसे मैंने इसे अच्छी नौकरी से निकाल कर बादशाह के यहाँ इतने धूल भरे दफ्तर में इसको मैंने रख दिया, इस बात का उसको दुख था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति प्रतिज्ञा भी प्रकट की। मतलब कि उसने कहा कि मैं भाई एहसास करना कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिला पाऊँ। उसने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ किया, उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। मतलब कि उसने जो है दफ्तर की साफ़ सफाई की और उसे एक बहुत ही अच्छा दफ्तर बना दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। उस दफ्तर में क्या था, एक छोटा सा कमरा था। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल मतलब उसकी खोजबीन की, तो उसे पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों पर सोने की 25 कारी थी और रतन जड़े हुए थे। बादशाह के पास जो निजी मतलब उसके पर्सनल खुद के खत आते थे, उसके जो लिफाफे थे उस पर सोने की 25 कारी क्या होता है, सुंदर कारीगरी थी और जो रतन जड़े हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाह और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। कौन से लिफाफे थे? जैसे शादी में किसी के यहाँ निमंत्रण देते हैं, वो जो लिफाफे आते हैं ना शुभ अवसरों पर, वो जो बादशाहों और अमीरों के यहाँ पर आए थे, वो लिफाफे उस कोठरी में पड़े हुए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। जो लिफाफों पर 25 कारी सोने की थी और जो रतन जड़े हुए थे, उसने वो निकलवा लिए और बाजार में बेच दिए। इससे कई हजार रुपये मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करवा दिए। क्या किया उसने? जो उससे उसको रुपए मिले थे, उसने जो थे दफ्तर जो था उसमें अच्छा फर्नीचर लगवा दिया, अच्छी तस्वीरें लगवा दी, और जो बाकी के रुपए बचे थे उसने जो शाही खजाना था उसमें जमा करवा दिया।
जहाँ वह सामान बिका उसकी भी वह रसीद उसने ले ली, और जहाँ से यह सामान खरीदा गया था उसकी भी। उसने जो सामान बेचा और ख़रीदा उसकी जो थी पक्की रसीद उसने ले ली। अब दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। दफ्तर क्या था, एकदम से मतलब कि शाही दफ्तर बन गया था, अमीरों जैसा। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की। जो चुगलखोर थे, चुगली करने वाले, उन्होंने जो था बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है, मतलब कि जो पैसे हैं उनकी जो है फिजूल खर्ची कर रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। बादशाह ये सुना कि भाई चुगलखोरों से कि वो पैसे लुटा रहा है, तो बादशाह जो दफ्तर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि दफ्तर तो बहुत ही अच्छा उसने बना दिया है। तो उसने पूछा, तुम्हें सजावट किसके रुपए से की? बादशाह ने गुस्से में उससे पूछा कि तुमने ये सजावट किसके पैसों से की? अब यहाँ तक आप जो है इस चैप्टर को पढ़ोगे, अच्छी तरह से रीड करोगे। ओके, थैंक यू।